राधे राधे दोस्तों। कान्हा एजुकेशन चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों कान्हा एजुकेशन दोस्तों आपके लिए जो राजस्थान जीके की क्लास चला रहा है दोस्तों, कि प्रति क्लास 1 के अंदर दोस्तों हमारा जो एक टॉपिक है वो हम क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि राजस्थानी साहित्य की जो प्रमुख रचना है और उन रचनाओं के रचनाकार कौन है दोस्तों। हमने क्या है आपके जीके के जितने भी पुराने पेपर है दोस्तों 2011 से लेकर 2021-22 तक हमने देखे दोस्तों, तो उन हर पेपर के अंदर दोस्तों इस राजस्थानी साहित्य की जो प्रमुख रचना है और उनके जो रचनाकार है उनसे 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछा जा रहा है और लगभग जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वो 4-5 रचनाओं को लेकर पूछा जाता है। लेकिन हम क्या है दोस्तों आपके लिए 25 से 30 इंपोर्टेंट मुख्य रचनाएं लेके आए हैं और उन रचनाओं के रचनाकार के नाम भी लेके आए हैं दोस्तों। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को दोस्तों। तो क्लास को क्या है पूरी देखें। इस क्लास को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि क्या है दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाए दोस्तों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला रचना है, पहली जो रचना है और उस रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों। पहली जो रचना है दोस्तों वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो है। और इस रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? चंद्र बरदई है। कौन है दोस्तों? चंद्र बरदई है। तो इसकी ट्रिक ये है कि दोस्तों हमने पृथ्वी पर बहुत राज कर लिया। क्या क्या दोस्तों? पृथ्वी पर बहुत क्या क्या राज कर लिया। अब हम कहां पर जाएंगे दोस्तों? चंद्र पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे? तो हमने पृथ्वी पर राज बहुत कर लिया है, पृथ्वी पर राज कर लिया। अब हम चंद्र पर जाएंगे, यानी कि पृथ्वीराज रासो क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्र बरदई। अगली जो रचना है वो है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज विजय है। इस पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है दोस्तों? जयानक है। कौन है दोस्तों? जयानक है। पृथ्वीराज दोनों में सेम है दोस्तों, तो सिर्फ आपको दिक्कत होती है रासो में और विजय में। किस में दोस्तों? तो पृथ्वीराज रासो, रासो के अंदर क्या है दोस्तों? रा है और इस रा से क्या है दोस्तों? चंद्र बरदई, तो इस चंद्र बरदई में भी रे है दोस्तों। इसी प्रकार से विजय के अंदर क्या है दोस्तों? जय है और जयानक के अंदर भी क्या है दोस्तों? जय है। तो जय से जय और रे से रे पकड़ना है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्र बरदई। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है दोस्तों जो रचना है उसके रचयिता लेखक को हो, रचनाकार को हो दोस्तों, वो क्या है? जयानक। अगली रचना है दोस्तों खुमान रासो। तो खुमान रासो की दोस्तों ट्रिक है कि दलपत खम्मन खाता है। क्या करता है दोस्तों? दलपत एक व्यक्ति है, वो खम्मन खाता है। तो क्या है दोस्तों? खम्मन से खुमान रासो। क्या है? खम्मन से खुमान रासो, दलपत से दलपत विजय। क्या है दोस्तों? दलपत से दलपत विजय है। दलपत क्या है दोस्तों? खम्मन खाता है। तो खम्मन से तो खुमान रासो और दलपत से दलपत विजय। अगली हमारी रचना है दोस्तों किरतार बावनो। इस किरतार बावनो के दोस्तों जो रचनाकार है वो रचनाकार है दुर्सा आड़ा। कौन है दोस्तों? दुर्सा आड़ा है। अब इसको कैसे याद रखें वो देखिए दोस्तों। इस किरतार के अंदर क्या है दोस्तों? तार है और तार से हमेशा दोस्तों क्या है? दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस तार से क्या है दोस्तों बिजली क्या है? गुजरती है, करंट जाता है, उस तार से हमें क्या है दोस्तों? दूर रहना चाहिए। तो तार से क्या है दोस्तों? दूर रहना चाहिए। दूर से क्या है? दुर्सा आड़ा, यानी कि किरतार बावनो। इस किरतार बावनो के रचयिता है दुर्सा आड़ा। तो तार से क्या दोस्तों? दूर रहना चाहिए। अगली हमारी रचयिता है दोस्तों बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। कौन लेखक है दोस्तों? दयालदास सिंडाचेव। कौन है दोस्तों? दयालदास सिंडाचेव दोस्तों। बीकानेर के राठौड़ की बात करूं तो दोस्तों जो बीकानेर के राठौड़ है वो कौन है दोस्तों? दयालु है। बीकानेर के राठौड़ क्या है दोस्तों? दयालु है। और दयालु से क्या है? दयालदास सिंडाच, ठीक है, सिंडाचेव। बीकानेर के जो राठौड़ है वो राठौड़ कौन है दोस्तों? दयाल है, दयालु है, ठीक है। अगली हमारी रचयिता है हमीर रासो। हमीर रासो, हमीर रासो का रचयिता कौन है दोस्तों? जोधराज है। कौन है दोस्तों? जोधराज है। हमीर रासो के रचयिता जोधराज है। अगली जो हमारी रचना है वो है अजितोदय। कौन है दोस्तों?
अजितोदय। इस अजितोदय को लिखने वाला दोस्तों जो रचनाकार है वो है जगजीवन भट्ट। अब आप इस अजितोदय को और जगजीवन भट्ट को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो इससे आप इस प्रकार याद रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्तों? अजीज। क्या रखेंगे? अजीज। अजीज से तो क्या है? अजितोदय, और जय से क्या है दोस्तों? जगजीवन भट्ट है। अजीज यानी कि अजीज से तो अजितोदय, और क्या है? जय से जगजीवन भट्ट है। ठीक है, अजीज ये से, ये तो अजी और ये जय, अजीज। तो इस अजी से तो क्या है दोस्तों? अजितोदय है, और इस जय से जगजीवन भट्ट है दोस्तों। ठीक है, अगली रचना है कि डोला मारूरा दूहा। दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध रचना है ये डोला मारूरा दूहा। दोस्तों इस रचना के कवि है, जो इस रचना को लिखने वाले रचनाकार है दोस्तों, वो है कवि कल्लोल। अब इसको कैसे याद रखो दोस्तों? तो ध्यान रखना, अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों एक डोला मारू नाम का दारू आता है। जो दारू है दोस्तों, वो दारू क्या है? इस डोला मारू के नाम से आता है। किस नाम से दोस्तों? डोला मारू के नाम से। और जब व्यक्ति डोला मारू दारू पीता है दोस्तों, तो वो कैसा हो जाता है? आनंदमय हो जाता है, कल्लोल करता है। क्या करता है दोस्तों? कल्लोल करता है। तो डोला मारू दारू पीने पर व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? कल्लोल करता है। तो डोला मारूरा दूहा के जो दोस्तों लेखक है, रचनाकार है, वो है कवि कल्लोल दोस्तों। अगली हमारी रचना है सूरज प्रकाश। दोस्तों ये जो सूरज प्रकाश है, इसकी रचना कर्णिदान ने की। किसने की दोस्तों? कर्णिदान ने की। तो सूरज क्या है दोस्तों? एक प्रकाश है, और यह प्रकाश हमारे धरती पर दोस्तों किसके माध्यम से आता है? हमारी धरती पर दोस्तों किरण के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से दोस्तों? तो किरण के माध्यम से आता है। तो आपको किरण से कैसे याद रखना है? करनी याद रखना है। किरण को क्या है दोस्तों? करनी में बदलना है। जो सूरज प्रकाश है वो क्या है दोस्तों? एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ की रचना दोस्तों किसने की? कर्णिदान ने की। इसको याद कैसे रखोगे दोस्तों? तो इसको याद रखने के लिए दोस्तों जो सूरज का प्रकाश है वो हमारी धरती पर दोस्तों कैसे आता है? तो हमारी धरती पर सूरज का प्रकाश दोस्तों किरण के माध्यम से आता है। तो सूरज प्रकाश को किसने लिखा दोस्तों? कर्णिदान ने लिखा। किसने दोस्तों? किरण से क्या याद रखोगे दोस्तों? यह जो किरण है, इस किरण से दोस्तों आप क्या याद रखना? करनी याद रखना। क्या याद रखना दोस्तों? करनी याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगली रचना है कि मारवाड़ रा परगनारा विगत। जो मारवाड़ रा परगनारी विगत है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है दोस्तों वो है मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी ने मारवाड़ रा परगनारी विगत लिखी दोस्तों। साथ ही साथ मुणोत नैन्सी ने एक रचना और लिखी दोस्तों, वो लिखी मुहणोत नैन्सी विख्यात। क्या लिखी दोस्तों? मुहणोत नैन्सी विख्यात लिखी। उसके अंदर दोस्तों मुहणोत नैन्सी आने के कारण मैंने उस रचना को यहां पर नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि मुहणोत नैन्सी विख्यात के अंदर मुहणोत नैन्सी को ही क्या है दोस्तों बताया गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो मुहणोत या नैन्सी विख्यात है दोस्तों, उसके रचयिता कौन है? मुहणोत नैन्सी। और जो मारवाड़ रा परगनारी विगत है दोस्तों, इसके भी रचयिता कौन है? मुहणोत नैन्सी दोस्तों। इस मुहणोत नैन्सी को दोस्तों अपने राजस्थान का क्या दोस्तों? अबुल फजल कहा जाता है। मुहणोत नैन्सी को क्या कहा जाता है दोस्तों? अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अबुल फजल कहा जाता है। और जो यह मारवाड़ रा परगनारी विगत है, इसे राजस्थान का गजेटेरिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटेरिया। गजेटेरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों एक लिंग महात्म्य। जो एक लिंग महात्म्य है दोस्तों, इस एक के अंदर क्या है दोस्तों? ये जो एक है, इस एक के अंदर अंतिम शब्द क्या आ रहा है दोस्तों? तो एक लिंग, यानी कि एक के जो क्या है दोस्तों वो क्या है? काना है। क्या है दोस्तों? काना। तो एक लिंग महात्म्य की रचना दोस्तों कान्हा ने की। किसने की दोस्तों? कान्हा ने की। अगली रचना है पद्मावत दोस्तों। पद्मावत फिल्म भी आपने देखी होगी दोस्तों। तो उस पद्मावत के जो दोस्तों रचयिता है, उस पद्मावत के रचयिता दोस्तों कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी है, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या है दोस्तों? कवि है। ठीक है, अगली रचना है विजयपाल रासो। क्या है दोस्तों? विजयपाल रासो।
इस विजयपाल रासो के जो रचयिता है वो है नल सिंह। कौन है दोस्तों? नल सिंह है विजयपाल रासो के दोस्तों। क्या है दोस्तों? विजयपाल रासो के दोस्तों। आप दोस्तों सर्दी के टाइम में या गर्मी के मौसम में दोस्तों जो धान निकालते हो गेहूं वगैरह, तो गेहूं निकालते वक्त दोस्तों जो हम पाल बिछाते हैं तो वो क्या है, खजली में हो जाते हैं। तो उन पाल को हम क्या है दोस्तों, नल के नीचे रखकर धोते हैं। तो पाल को क्या करते हैं दोस्तों, जो पाल है इन पाल को हम नल के नीचे रखकर धोते हैं। तो क्या है, विजयपाल रासो से नल सिंह, पाल रासो नल सिंह। ठीक है, विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह है। अगली हमारी रचना है हमीर महाकाव्य। तो इस हमीर महाकाव्य के रचयिता है नयन चंद्र सूरी। कौन है दोस्तों? नयन चंद्र सूरी है हमीर महाकाव्य के दोस्तों। दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्या करना है दोस्तों, क्लास को लाइक कर देना है और अच्छा सा एक कमेंट कर दो दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो। इसके साथ ही साथ इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर करो। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो क्या है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी जो अगली रचना है दोस्तों, उस रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों। एक है वेली किशन रुक्मणी री। जो वेली किशन रुक्मणी री है दोस्तों, इस वेली किशन रुक्मणी री रचना किसने की दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ ने की। किसने की दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ ने की वेली किशन रुक्मणी री ने। दोस्तों ये जो दुर्सा आड़ा है, ये दुर्सा आड़ा दोस्तों इस वेली किशन रुक्मणी री जो रचना है, इसको एक तो पांचवा वेद कहा। क्या कहा दोस्तों, कि ये पांचवा वेद है। वेद है, क्या है दोस्तों, पांचवा वेद है। और साथ ही साथ क्या कहा दोस्तों, 19वां भी पुराण है। क्या है दोस्तों, जो पुराण है वो कौन सा पुराण है, 19वां पुराण है। वेली किशन रुक्मणी री के बारे में दोस्तों दुर्सा आड़ा ने पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा। वेली किशन रुक्मणी री के दोस्तों जो लेखक जो रचनाकार है वो पृथ्वीराज राठौड़ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगली रचना। अगली रचना दोस्तों हमीरायण और कानड़ दे प्रबंध। दोस्तों दो रचना है, एक तो हमीरायण, दूसरी कानड़ दे प्रबंध दोस्तों। तो इस कानड़ दे प्रबंध और हमीरायण के जो रचनाकार है दोस्तों वो है पद्मनाभ। कौन है दोस्तों, पद्मनाभ है। तो आपको क्या याद रखोगे दोस्तों, प्रबंध। प्रबंध कौन करता है दोस्तों, उच्च पद वाला करता है दोस्तों। प्रबंध कौन करता है, आपके घर में किसी कार्य को लेकर कोई प्रबंध करता है दोस्तों, तो वो व्यक्ति कौन होता है, किसी बड़े पद वाला व्यक्ति होता है। यानी कि बड़े पद की बात करें तो बड़ी उम्र वाला व्यक्ति होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि सरकारी कार्यालय के अंदर बात करें तो क्या है दोस्तों, सरकारी कार्यालय के अंदर दोस्तों जो प्रबंधन करता है, प्रबंध करता है, वो बड़ा पद का अधिकारी करता है दोस्तों। तो क्या है, प्रबंध जो करता है वो पद वाला करता है। कौन करता है दोस्तों, पद वाला करता है। और पद से आप याद रखोगे कि प्रबंध से पद्मनाभ, यानी कि हमीरायण और कानड़ दे प्रबंध के रचयिता है दोस्तों पद्मनाभ है। राजरूपक दोस्तों, अगली जो रचना है वो रचना है राजरूपक। और इस राजरूपक के दोस्तों जो क्या है रचनाकार है वो वीरबाण है दोस्तों। हमारे जो राजस्थान के राजा हुए थे दोस्तों, वो राजा है, उन राजा की यदि आप तस्वीर देखो, उस तस्वीर के अंदर राजा का रूप देखो दोस्तों, तो उस राजा के रूप के अंदर क्या है दोस्तों, वीरता झलकती है। वीरता क्या है दोस्तों, झलकती है। तो राजरूपक यानी कि जो राजा का रूप है, उस रूप को हम देखते हैं तो हमें क्या दिखती दोस्तों, उस रूप के अंदर हमें वीरता दिखती है। तो राजरूपक से क्या होगा दोस्तों, राजरूपक का जो रचयिता है वो वीरबाण है। वीरता से क्या याद रखना दोस्तों, वीरबाण याद रखना। अगली जो हमारी रचना है वो है बांकीदासरी ख्यात दोस्तों। किसकी ख्यात है, बांकीदासरी ख्यात है। तो बांकीदासरी ख्यात किसने लिखी दोस्तों, बांकीदास ने लिखी। किसने लिखी दोस्तों, बांकीदास ने लिखी दोस्तों। अगली जो हमारी रचना है दोस्तों वो रचना है कुवलय माला। कौन सी दोस्तों, कुवलय माला। माला को पकड़ना दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सूर होता है, यानी कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है दोस्तों, तो हम उसे सूर मानते हैं कि ये तो क्या है दोस्तों, सूर है। तो जो व्यक्ति सूर होता है उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, माला पहनाते हैं।
अच्छा कार्य करता है उसको हम माला पहनाते हैं दोस्तों। तो वो व्यक्ति क्या माला पहने ही रहता है? नहीं दोस्तों, वो व्यक्ति क्या है, माला को उतारता है। यानी कि हमने तो माला पहने, तो माला पहने तो क्या हुआ दोस्तों, कुवल्य हुआ, कुवल्य माला। और उसने क्या दोस्तों, माला उतारी, और उतारने के अंदर उ है और उद्योतन के अंदर भी उ है, और वो क्या है दोस्तों, सूर्य है। तो कुवल्य माला के जो रचयिता है वो है उद्योतन सूर्य। ठीक है दोस्तों। अब हमारी जो अगली रचना है वो है दोस्तों बीसलदेव रासो। और इस बीसलदेव रासो के जो रचयिता है दोस्तों, वो रचयिता है नरपति नाले। कौन है दोस्तों? बीसलदेव रासो के दोस्तों जो रचयिता है वो नरपति नाले है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर एक बीसल देव नाम का क्या है दोस्तों, बांध है। बीसल नाम का एक बांध है दोस्तों। उस बांध के अंदर पानी बहुत अच्छा है। बीसल बांध के अंदर क्या है दोस्तों, पानी बहुत अच्छा है। तो उस पानी के अंदर क्या करना चाहिए दोस्तों, नहा लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए दोस्तों, नहा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो जो बीसलदेव रासो है, बीसलदेव रासो यानी कि बीसल बांध है, उससे तो हुआ बीसलदेव रासो, और नहा लेना चाहिए से क्या हुआ दोस्तों, नरपति नाले। तो बीसलदेव रासो के इसके जो रचयिता है वो है नरपति नाले दोस्तों। अगली हमारी रचना है राव जयसिरो छंद। दोस्तों जैसे को पकड़ने के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे जेठ जी। क्या बोलेंगे दोस्तों, जेठ जी। तो जेठ जी जब दोस्तों क्या है, खेत से पैदल चलकर आते हैं तो उनके पांव क्या होते हैं दोस्तों, सूज जाते हैं। तो पांव सूजने के कारण दोस्तों हम क्या करते हैं, जेठ जी जैसे ही घर पर आते हैं हम उनको बिठा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो बिठा देते हैं। तो जेठ जी से दोस्तों बिठा देना यानी कि राव जयसिरो छंद दोस्तों, जेठ जी और जेठ सी दोस्तों समझना, पकड़ना शब्द को, जेठ जी और जेठ सी। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पकड़ने के लिए शब्द बनाया कि जो जेठ जी हैं वो खेत से घर पर आते हैं दोस्तों, तो क्या है, उनके पांव सूज जाते हैं। सूजने के कारण हम उनको बिठा देते हैं। तो बिठाने से क्या बना, बिट्ठू सुजा जी, और जेठ जी से बना कि राव जयसिरो छंद दोस्तों। अगली हमारी जो रचना है दोस्तों वो रचना है वंश भास्कर। क्या है दोस्तों, वंश भास्कर दोस्तों। इस वंश भास्कर के अंदर दोस्तों जो भास्कर शब्द है, इस भास्कर का दोस्तों पर्यायवाची होता है सूर्य। क्या होता है दोस्तों, पर्यायवाची होता है सूर्य। वंश भास्कर का दोस्तों क्या है, पर्यायवाची है। वो पर्यायवाची भास्कर का दोस्तों क्या है, सूर्य है। तो जो सूर्य है दोस्तों उससे क्या होगा, सूर्यमल मिश्रण होगा। क्या होगा दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर के रचयिता कौन हुए दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण हुए। अगली हमारी रचना है वीर विनोद। क्या है दोस्तों, वीर विनोद। इस वीर विनोद के रचनाकार कौन है दोस्तों, श्यामल दास। कौन है दोस्तों, श्यामल दास। तो आप इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, वीर विनोद श्यामल। कैसे याद रखोगे दोस्तों, वीर विनोद श्यामल, यानी कि वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास है। ठीक है। अगली हमारी रचना है दोस्तों चेतावनी रा चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया के जो रचनाकार है दोस्तों वो है केसरी सिंह बारठ। कौन है दोस्तों, केसरी सिंह बारठ है दोस्तों। दोस्तों आपको किसी ने कोई चेतावनी देता है, कि कोई व्यक्ति आपको चेतावनी देता है कि ये काम नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, तुझे चेतावनी दे रहा हूं, यदि तूने ये कर दिया ना तो देख लेना, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, यदि तूने ऐसा काम कर दिया तो मैं तेरी क्या है दोस्तों 12 बजा दूंगा। वो क्या है, चेतावनी देते हैं। और हम उस चेतावनी को ले लेते हैं कि यदि इसने हमारे साथ चेतावनी दी है हमें, तो हमें क्या करना दोस्तों, उसकी 12 बजानी है। हमें कोई चेतावनी देता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसकी 12 बजा देते हैं। तो 12 से तो याद रखना बारठ, और चेतावनी से याद रखना चेतावनी रा चुंगटिया। तो चेतावनी रा चुंगटिया के दोस्तों बात करें तो केसरी सिंह बारठ है। क्या है दोस्तों, केसरी सिंह बारठ है। अगले हम बात करें दोस्तों प्रबंध कोश। क्या है दोस्तों, प्रबंध कोश। और इस प्रबंध कोश के रचयिता कौन है दोस्तों, राजशेखर है दोस्तों। कौन है, राजशेखर दोस्तों। पहले हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे दोस्तों, तो उन राजा महाराजाओं के दोस्तों जो कोष होता था, जो क्या होता था दोस्तों, कोष, और उन कोष का क्या है दोस्तों प्रबंध किया जाता था। तो क्या किया जाता था दोस्तों, प्रबंध। कोष का प्रबंध दोस्तों कहाँ होता था, पहले राजा महाराजा के पास होता था। तो प्रबंध कोष के रचयिता कौन है दोस्तों, राजशेखर है दोस्तों। ठीक है। अगला दोस्तों हमारी रचना है कि हमीर मद मर्दन। इस हमीर मर्द मर्दन की रचयिता दोस्तों
जय सिंह सूरी ने की। किसने की दोस्तों? जय सिंह सूरी ने की। हमीर मद मर्दन की रचयिता जय सिंह सूरी ने की दोस्तों। अगली रचना है हमीर हट। दोस्तों हमीर क्या है? हट करता है। हमीर क्या करता है दोस्तों? हमीर हट करता है कि मुझे चांद पर जाना है। कहां पर जाना दोस्तों? चांद पर जाना है, चांद के शिखर पर जाना है दोस्तों। तो हमीर हट की रचयिता दोस्तों चंद्रशेखर ने की। किसने की दोस्तों? चंद्रशेखर ने की दोस्तों। पिंगल शिरोमणि दोस्तों, जो पिंगल शिरोमणि है, इस पिंगल शिरोमणि के रचयिता दोस्तों कौन है? कुशल लाभ है। कौन है दोस्तों? कुशल लाभ है। कौन है दोस्तों? कुशल लाभ है। जो पिंगल भाषा के है या पिंगल शैली है दोस्तों अपने राजस्थान की, एक शैली डिंगल है, दूसरी शैली पिंगल है दोस्तों। तो पिंगल शैली के अंदर कौन कुशल है दोस्तों? पिंगल शैली के अंदर जो कुशल है दोस्तों वो है शिरोमणि। कौन कुशल है दोस्तों? पिंगल शैली के अंदर, पिंगल शैली के अंदर दोस्तों जो कुशल है वो कुशल है शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि के दोस्तों जो रचयिताकार है, जो रचनाकार है, वो है कुशल लाभ दोस्तों। अब हमारी कुछ रचनाएं और बाकी रही दोस्तों। क्लास आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि नहीं किया हो दोस्तों। तो क्योंकि हम जो रचनाएं याद करेंगे दोस्तों, इन रचनाओं में से यदि कोई प्रश्न निकला, किसी रचना को लेकर किसी रचनाकार का नाम पूछ लिया या रचना का नाम देकर रचयिता पूछ लिया, इनका मिलान कीजिए, तो भी दोस्तों प्रश्न इसी बोर्ड से निकलेगा। इसके अलावा कहीं से भी आपका प्रश्न नहीं निकलने वाला। यदि 3 विकल्प इसमें से मिला और एक विकल्प कहीं से भी आ गया तो भी आप 100% प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों? सही कर दोगे। तो अब हम अगली जो हमारी रचना है दोस्तों, हरिकेली नाट्य दोस्तों। हरिकेली नाट्य, हरि क्या है दोस्तों? भगवान विष्णु है। हरि कौन है दोस्तों? भगवान विष्णु है। जो हरि है वो भगवान विष्णु है और हरि का रूप क्या है दोस्तों? विकराल रूप है। कौन सा रूप है दोस्तों? विकराल रूप है। और विकराल रूप से क्या याद रखना दोस्तों? विग्रराज चतुर। हरिकेली नाट्य के रचयिता है विग्रराज चतुर। जो हरि है, इस हरि का विकराल रूप क्या है दोस्तों? विग्रहराज। विकराल है तो विकराल से विग्रहराज चतुर्थ याद रखना है दोस्तों। अगली रचना है रसराज। तो रसराज से क्या याद रखोगे दोस्तों? मत्तीराम। जो राज है दोस्तों वो क्या है? राम है। क्या है दोस्तों? राम है। राम ही राजा है। क्या है दोस्तों? जो राजा है वो राम है। तो रसराज से याद रहेगा दोस्तों मत्तीराम। क्या याद रहेगा दोस्तों? मत्तीराम रहेगा। अगली हमारी रचना है दोस्तों आनंद विलास। जो आनंद विलास है दोस्तों, इस आनंद विलास की रचना दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम ने की। किसने की दोस्तों? जसवंत सिंह प्रथम ने की, जो जोधपुर के शासक थे। कौन थे दोस्तों? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम है, जिन्होंने आनंद विलास की रचना की दोस्तों। अगले जो हमारे रचयिता है वो रचयिता दोस्तों रामनाथ कविया है। इन्होंने पाबूजीराव सोरठा लिखा दोस्तों। जो पाबूजी है दोस्तों, उन पाबूजी के ऊपर पाबूजीराव सोरठा लिखने वाला दोस्तों कौन है? रामनाथ है। कौन है दोस्तों? रामनाथ। सोरठा किसने लिखा दोस्तों? रामनाथ ने लिखा। और पाबू प्रकाश की बात करूं दोस्तों तो पाबू प्रकाश मोरजी आशिया ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? पाबू प्रकाश मोरजी आशिया ने लिखा दोस्तों। अगली हमारी जो रचना है दोस्तों वो रचना है गोरा बादल चरित्र। यानी कि गोरा बादल के ऊपर रचना है कि गोरा बादल चरित्र दोस्तों। तो इस गोरा बादल चरित्र के दोस्तों जो रचनाकार है वो रचनाकार कौन है दोस्तों? हेमरत्न सूरी। कौन है दोस्तों? हेमरत्न सूरी है दोस्तों। अगली हमारी 3 रचना है दोस्तों, 3 या 4, उनके एक लेखक है। कौन है दोस्तों? पाथल एवं पीथल। पाथल एवं पीथल दोस्तों ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। पाथल तो दोस्तों महाराणा प्रताप को कहा गया है। पाथल किसे दोस्तों? पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है। किसको दोस्तों? महाराणा प्रताप को कहा गया है पाथल तो। और जो पीतल है दोस्तों वो पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। किसको दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया है दोस्तों? पीतल। यानी कि पाथल महाराणा प्रताप को, पीथल से पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। यहां पर ऊपर कोई मात्रा नहीं तो महाराणा प्रताप के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं। पीतल के अंदर दोस्तों
पे ऊपर मात्रा है बड़ी ई की, तो इस वे के ऊपर भी बड़ी ई की मात्रा है। तो पातल एवं पीतल जो रचना है दोस्तों वो कन्हैयालाल सेठिया की है। किसकी दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया की है। धरती दोरारी दोस्तों ये जो रचना है धरती दोरारी के रचयिता भी दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया है। लिलटांस और मिंजर के रचयिता भी कौन है दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया ने दोस्तों बहुत सारी रचनाएं की हैं और राजस्थानी भाषा में रचना की है दोस्तों इन्होंने बहुत सी रचनाएं। तो जो पातल एवं पीतल है, धरती दोरारी, लिलटांस, मिंजर दोस्तों, इन चारों रचनाओं के रचयिता दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया है। ध्यान रखना दोस्तों। मंजली और मूमल दोस्तों, मंजली और मूमल राजस्थान की कहानियां है दोस्तों। तो मंजली के अंदर दोस्तों अंत में क्या है? लय है। मंजली के अंदर अंत में क्या है दोस्तों? लय है। और मूमल में भी अंत में क्या है दोस्तों? लय है। और जो इसकी रचयिता है वो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत दोस्तों। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के अंदर प्रथम अक्षर लय है, मंजली में लय है अंतिम अक्षर, और मूमल में अंतिम अक्षर लय है, और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के अंदर प्रथम अक्षर भी क्या है दोस्तों? लय है। ठीक है दोस्तों। अगली हमारी रचना है रंगीलो मारवाड़। तो इस रंगीलो मारवाड़ के रचयिता दोस्तों भरत व्यास है। कौन है दोस्तों? भरत व्यास है। यानी कि रंग भर दे, क्या है दोस्तों? रंग, रंग से रंगीलो और मारवाड़ है दोस्तों, क्या है? रंगीलो मारवाड़। भर से क्या है दोस्तों? भरत व्यास है। रंग भर, क्या है दोस्तों? रंग भर, क्या है दोस्तों? रंग भर। तो इस रंग भर से याद रखना, रंग से रंगीलो और मारवाड़, रंगीलो मारवाड़, और भर से क्या है दोस्तों? भरत व्यास है। रंगीलो मारवाड़ के रचयिता कौन है दोस्तों? भरत व्यास है। अगली हमारी रचना है दोस्तों रणखार। रणखार की बात करूं दोस्तों तो जो दो सैनिकों के मध्य दो राजाओं की जो सेना होती है दोस्तों, उन दो राजाओं की सैनिकाओं के मध्य क्या होता है दोस्तों? खार होता है। और खार होने से वो क्या है दोस्तों? युद्ध करती है, रण करती है। तो रण करती है तो दोस्तों उनका लक्ष्य एक ही होता है कि हम क्या है दोस्तों? जीते। क्या है दोस्तों? जीते। तो रण के अंदर दोस्तों जो जीतना चाहता है, तो रण से रणखोर और जीतना जो चाहता है वो है जितेंद्र सोनी। तो रणखार के रचयिता कौन है दोस्तों? डॉक्टर जितेंद्र सोनी। रण के अंदर जो जीतना चाहता है दोस्तों वो है जितेंद्र सोनी। रण के अंदर जो जीतना चाहता है, रणजीत, क्या दोस्तों? रणजीत। रण से रणखार और जितेंद्र से डॉक्टर जितेंद्र सोनी। ठीक है। अगली हमारी रचना है आज की अंतिम रचना दोस्तों राजस्थान रो इतिहास दोस्तों। जो राजस्थान रो इतिहास है दोस्तों बहुत बड़ो इतिहास है, और ये इतिहास ने लिखवा कर लिया दोस्तों भगवान शिव, जिसे हम शंकर कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, शंकर बाबा कहते हैं दोस्तों, भगवान शंकर, शिव शंकर, और साथ ही साथ माता पार्वती, जिसे हम पार्वती को क्या कहते हैं दोस्तों? गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्वती को गौरी कहते हैं। पार्वती, इस पार्वती को हम क्या कहते हैं? गौरी दोस्तों। तो राजस्थान को इतिहास अतरो मोटा है। ये इतिहास ने लिखने वास्ते भगवान शिव शंकर यानी कि भगवान शंकर और माँ पार्वती यानी कि गौरी शंकर दोस्तों क्या है? अवतार लिया और राजस्थान रो इतिहास लिखियो। तो राजस्थान रो इतिहास दोस्तों किसने लिखा? गौरी शंकर ने लिखा। क्योंकि राजस्थान रो जो इतिहास है वो इतिहास घणो मोटो है, और ई मोटो होने के कारण दोस्तों इन्हें लिखना रे वास्ते गौरी शंकर ने लिखा दोस्तों। मोटो होने के कारण आपनो बसरो काम नहीं है कि आप राजस्थान रो इतिहास लिख दा, ये इतिहास ने लिखवा रे वास्ते गौरी शंकर आया। तो राजस्थान रो इतिहास किसने लिखा दोस्तों? गौरी शंकर ओझा ने लिखा दोस्तों। यह हुई हमारी जो प्रमुख रचना है, और इन रचनाओं के जो रचनाकार है दोस्तों वो हुए कंप्लीट दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको फिर कहता हूं कि इस प्रकार की क्लास चाहते हो दोस्तों आप, तो सबसे पहले क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो दोस्तों कि क्लास कैसी लगी आपको दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्या है दोस्तों हमारी जो आने वाली क्लास है उन सभी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप उससे जुड़ सकते हो, और साथ ही साथ हमारे कान्हा एजुकेशन पर इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद आपका।